तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बानिहाल से सामने आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसा जो है वो पेश आता है। और इस सड़क हादसे में जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि एक की मौत वाकया हुई है और 9 अफराद जख्मी हैं। आज सुबह तकरीबन 4 बजे एक टाटा मोबाइल जिसमें तहसील तेरियट जिला राजौरी के 2 बकरवाल खानदानों के 11 अफराद सवार थे। श्रीनगर की जानिब ये गाड़ी जा रही थी और बानिहाल में ही जो हादसे का शिकार हो जाती है। रेलवे पुल के नजदीक वहां पर जब ये गाड़ी पहुंचती है तो वहां पर उलट जाती है और पुल से टकरा जाती है। हादसे के नतीजे में एक मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक हो गया और जबकि जो 9 अफराद हैं वो जख्मी हो गए हैं। ताहम एक कमसिन बच्ची भी फिलहाल बताया जा रहा है महफूज रही है। ताहम जख्मियों को इब्तिदाई तिबी इमदाद सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल में दी गई, जिसके बाद उन्हें जो है जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और ये आज सुबह बताया जा रहा है, सुबह सवेरे ही ये हादसा पेश आता है और जिसमें से एक की जान चली गई है। और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वहाँ की तस्वीरें हैं जब ये हादसा पेश आता है। उस मौके पर ही टीम भी वहाँ पर पहुँचती है और जितने भी जख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। और सबसे पहले उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल कर दिया जाता है। ये हादसा अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, जराये के मुताबिक एक शख्स की जान चली गई है जबकि 9 अफराद जख्मी हैं। और ये इसमें राजौरी के अफराद थे, 11 अफराद इसमें सवार थे। और जब ये गाड़ी बानिहाल के करीब पहुंचती है और वहीं पर ये हादसे का शिकार हो जाती है। और जो फिलहाल बताया जा रहा है जो जख्मी लोग हैं उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। ये आज 3:30-4 बजे के बाद एक दर्दनाक हादसा हुआ रेलवे टी चौक के पास, जिसमें 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और एक की मौके पे ही मौत हो गई, जिसका हमें काफ़ी अफसोस है। तो ये 3:30 और 4 बजे के बीच में ये हादसा हुआ। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। जो फैमिली जा रही थी, कश्मीर जा रही थी, ये दर्दनाक वाक़या 4 बजे के करीब रेलवे चौक में पेश हुआ। हमारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सारी रात से ही बैठी हुई थी, पूरा मैनेज कर रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन जो जान चली गई उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आता जगह करे। बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया टाइम पे किया, ऑन टाइम सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ मैनेज हुआ। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद भी ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बताएगा कि ये हादसा पेश आया है, क्या कुछ बताया जा रहा है, हादसा कैसे पेश आया? देखिए आतिया, मैं आपको बताना चलूं कि सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास जो है जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रही एक जो गाड़ी है टाटा मोबाइल जो है, जो कि एक नोमैड्स का एक मतलब जो डेरा जिसको हम बोलते हैं, वही लेकर जो है वादी की ओर जा रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से जो है रेलवे चौक अंडरवे जहाँ पे ये 4 वे जाता है, वहां पर ये हादसे का शिकार ये गाड़ी हो गई थी, जिसमें एक लेडी की जो एक बुजुर्ग लेडी फौला बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद हसन जो है, जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल है, वो इस जहां फनी से रुखसत हो गई, जिसपे लोगों को बड़ा अफसोस हो गया। उसके बाद 2 जो लोग थे क्रिटिकली इंजर्ड थे, हालांकि उनको पहले बानिहाल इमरजेंसी हॉस्पिटल में जो है लाया गया। एसडीएम बानिहाल, एसएचओ आसिफ बुखारी और जो है पुलिस की पूरी टीम जो है जाए वारदात पर भी पहुंची और अस्पताल में इलाज मुआवजा के दौरान जो है किसी किस्म की कोई कमी न है तो बीएमओ बानिहाल डॉक्टर शबीर अहमद डार भी जो है वो भी जो है उस वक्त जो है मेडिकल टीम के साथ थे, जहां पर उनका इलाज मुआवजा, उसके बाद उन्हें वादी जो है मुंतकिल किया गया जीएमसी अनंतनाग। तो कहीं न कहीं पे यहाँ पर ये माना जा रहा है क्योंकि ये जो है रात के अवकाश में ये गाड़ी चल रही थी, तो शायद नींद का सबब जो है ये बताया जाता है, जिसमें कि एक बुजुर्ग खातून जिनको अपने आबाई गांव जो है अभी जो है चंद मिनट पहले यहाँ से बताएगा कि जितने भी अफराद इसमें सवार थे, जहां पर बताया जा रहा है कि 11 लोग इसमें सवार थे, तो ये 11 कहां से ताल्लुक रखते थे? ये सब राजौरी से ही आ रहे थे?
जी बिल्कुल, हमने अभी जो प्रशासन के साथ जो है इस बारे में बात की। उनका मानना है कि ये एक नोमैड्स की जो फैमिली है वो कहीं पे वादी की ओर जा रही है, क्योंकि अब मौसम खुशगवार है, अब ऊंचे पहाड़ों पर जो है नोमैड्स का बसेरा रहता है। तो लेकिन उनकी जो हमारे साथ बात थी, उनने सिर्फ ये कहा कि इस गाड़ी में 2 लोग जो है इंजर्ड हो गए और एक की जो है मौत हो गई, जो उन्होंने हमारे साथ जो है मीडिया के जरिए बात की। अच्छा आरिफ, फिलहाल क्या कुछ कंडीशन बताई जा रही है? जो लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके हवाले से क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? देखिए आतिया, मैं आपको बताता चलूं कि जब तेज रफ्तार गाड़ी चलती है और खुदा न खास्ता इस तरह का हादसा पेश आता है, तो एक इंसान की जो फिजिक होती है तो उसको जब मद्देनजर रखा जाता है तो इस तरह के दर्दनाक हादसे में जो है काफी ज्यादा चोटें आती है। तो जो 2 लोग हैं, 2 से 3 लोग, तो उनकी जो कंडीशन है, जो डॉक्टर्स के साथ मैंने बात की कि उनकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल बताई जाती है, लेकिन दुआ की जाती है कि जो है उनकी सेहतयाबी के लिए। और कहीं न कहीं पे एसडीएम बानिहाल ने जो है यहाँ पर बिल्कुल सुबह से ही जो है उन्होंने इस बात का मुआयना भी लिया, जायजा भी लिया कि मेडिकल उसमें किसी किस्म की कोई, या जो बीएमओ बानिहाल भी खुद, या एसएचओ आशिक बुखारी, तो कहीं न कहीं पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज की सुबह से ही जब से ये हादसा हुआ है, तो उसके लिए जो है पब्लिक ने भी काफी ज्यादा उसमें अप्रिसिएशन की कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस तरह से काम करे तो ये पब्लिक के हित के लिए है। और इमीडिएटली जो है इंजर्ड को जो है उनकी जान बचाने के लिए, क्योंकि बानिहाल में उस तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जो कि इतने क्रिटिकल इंजर्ड को जो है ट्रीट किया जाए, तो यहाँ पर उनको जो है तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है जीएमसी अनंतनाग में मुंतकिल किया गया, और जहाँ पर इस समय उनका इलाज व मुआवजा जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जानकारी देने के लिए। आरिफ वहीद आपको जानकारी दे रहे थे कि जहाँ पर जो ये बताया जा रहा है नोमैड्स थे जो ये हादसे का शिकार हो जाते हैं, और फिलहाल एक की मौत वाक़या हुई है और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहाँ पर रेल प्रोजेक्ट का 19 अप्रैल को इफ्तिताह होने जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे, और इससे कबल सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म चिनाब से कटरा के लिए सफ़र करेंगे। मंसूबे के तहत 2 ट्रेनें चलेंगी, और जिसके चलते इस वक्त तैयारियां भी ज़ोरों शोरों पर है और लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब इसका इफ्तिताह होगा। काफ़ी लंबे अरसे से लोगों का जो इंतज़ार है वो देखने को मिल रहा है, और इसके चलते सख्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 19 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करने वाले हैं। USBRL प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जाएगा, और वंदे भारत जो ट्रेन है वो रन करेगी, और मंसूबे के तहत जो 2 ट्रेनें हैं वो चलेंगी, और इसके साथ साथ रियासी में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 19 अप्रैल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो मंसूबा है इसमें 119 किलोमीटर तवील सुरंग भी शामिल है, जो कश्मीर की सियाहत और राब्ते के लिए एक इनकलाबी कदम है। इफ्तिताह के रोज़ जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो चलेंगी, एक श्रीनगर से और दूसरी जो ट्रेन है कटरा से श्रीनगर तक। ये मंसूबा जो है जीखट पुल और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज से होकर गुजरता है, और इस पर 41,000 करोड़ रुपए जो है लागत किए गए हैं, और फिलहाल जो तैयारियां हैं वो भी देखने को मिल रही है, और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस पर हम जानकारी भी लेंगे, जहां पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। जम्मू से हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है, और रियासी से हमारे साथ संजीव प्राशर भी ज्वाइन किए। इनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ तैयारियां हैं। चलो बताएगा कि जम्मू में क्या कुछ तैयारियां हैं सिक्योरिटी को लेकर, जहाँ पर 19 अप्रैल को जो रेल प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह किया जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, और उससे पहले इस समय जम्मू की बात करें तो जम्मू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जो कि कटरा पहुंचेंगे, लेकिन जम्मू में भी समय का सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे और रात के समय और साथ ही साथ दिन के समय यहाँ पर जो है वो नाके लगाए जा रही हैं, वाहनों की जो है वो चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो है वो यानी कि कोई भी अगर कोई संदिग्ध जो है वो दिखता है या फिर कोई संदिग्ध वस्तु दिखता है तो वो छूट ना जाए, उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू का प्रवेश द्वार है, जहाँ से वाहन जो है वो आगे की तरफ यानी कि डेस्टिनेशन की तरफ, अलग अलग डेस्टिनेशन की तरफ रवाना
रवाना होते हैं वहां पर भी नाके लगाए जा रहे हैं। वहां पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और जो भी वाहन वहां से गुजर रहे हैं उन पर इस समय पैनी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। अगर हम कटरा की बात करें, देखिए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक जलसा भी वहां पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू में काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, इस पर संजीव राशर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं रियासी से। संजीव बताएगा कि रियासी में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं सिक्योरिटी को लेकर? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करते हैं तो जिस तरह से 19 अप्रैल को कटरा से प्रधानमंत्री जो वंदे भारत ट्रेन है वो पहली श्रीनगर जाएगी, उसके लिए हरी झंडी दिखाएंगे। उसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर जाएगी कटरा से, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो कोड़ी ब्रिज जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वहां पर जाएंगे, उसका जायजा लेंगे। और वहां पे जो कर्मचारी हैं जिन्होंने पुल का निर्माण किया है उसमें आला अधिकारी जो जितने भी बड़े अधिकारी होंगे उनके साथ मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात की जाए तो काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी अच्छा शिल्पा, जहां पर हर किसी को इंतजार था कि आखिर कब वंदे भारत ट्रेन का इफ्ताह किया जाएगा, तो फिलहाल अब वो वक्त आ चुका है। क्या खुशी जताई जा रही है लोगों की तरफ से? देखिए इस समय लोग काफी ज्यादा प्रसन्न है क्योंकि काफी लंबा इंतजार था कि कश्मीर घाटी के लिए जो है वो ट्रेन वंदे भारत ट्रेन जो है वो रवाना होगी। तो 19 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो खुशी इस समय जब आप देखेंगे जब जो है वो जिस प्रकार से ट्रेन यहाँ पर पहुंची थी, निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंची थी, तो काफी ज्यादा एक उत्सुकता जो है वो प्रसन्नता जो है वो आम जनता के चेहरों पर जो है वो नजर आई थी। खासतौर पर कश्मीर घाटी के जो लोग हैं उनके चेहरे पर काफी ज्यादा जो है वो प्रसन्नता नजर आई थी। तो इस समय काफी ज्यादा लोग जो है वो खुशी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए अमरनाथ यात्रा जुलाई 3 को जो है वो शुरू होने वाली है, तो अमरनाथ यात्रियों की चलो मेरा आपका सवाल रहेगा कि क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में ट्रेन का इफ्ताह करेंगे, उस बीच क्या कुछ शेड्यूल होगा, कब क्या कुछ रहने वाला है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। शिल्पा, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इफ्ताह करेंगे तो क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, इस हवाले से कोई जानकारी? और देखिए 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कटरा पहुंचेंगे जो बताया जा रहा है, और वहां पर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कटरा में एक और वहां पर जो है वो जनसभा जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर वो आम जनता को जो है वो संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि अगर जम्मू की बात करें तो फिलहाल जम्मू का किसी प्रकार को कोई भी इस समय जो है यानी कि जम्मू का वो दौरा नहीं करेंगे, लेकिन कटरा में जाकर जो है वो एक जनसभा वहां पर जो है वो जरूर करेंगे, जहाँ पे आम जनता को जो सौगात दी है उन सौगात से जो है वो रूबरू करवाएंगे। उस सौगात के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से लगातार आम जनता इंतजार कर रही थी और उन आम जनता को जो है वो यानी कि ट्रेन जो है वो सौगात में जो है वो दी गई। अच्छा संजय, बताएगा कि जिस तरीके से एक बड़ा इफ्ताह होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाली है, काफी लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे, तो वहां के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करते हैं, चाहे वो अगले इलाके हों, जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, संगलदान की बात की जाए, बीच में खनीकोट सावलाकोट इलाके हैं, कोड़ी ब्रिज के जो इलाके हैं, वहां पर अगर लोगों की बात की जाए तो खुशी की लहर है। कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से पहले इसका जो रेल परियोजना का काम था वो बंद हो गया था, उसके बाद दोबारा चालू किया गया, और कहीं ना कहीं इतनी जल्दी जो वंदे भारत जहाँ पे मोदी जी ने जिस तरह से सुबह देने जा रहे हैं और लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से पिछले इलाके थे, चाहे वो जिला रियासी के पिछले इलाके थे, वहां पर भी जिस तरह से रेल पहुंचेगी और कहीं ना कहीं लोगों को काफी जो फायदा होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जहां पर हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से वंदे भारत ट्रेन का इफ्ताह किया जाने वाला है, और उस बीच जो लोगों में खुशी की लहर है और साथ ही साथ तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से, जहाँ दरगाहों ज़ियारत गाहों में आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतर सहूलियात रखी जा रही है। वहीं पर शादरा शरीफ दरगाह राजौरी में भी ज़ायरीन के लिए बेहतर सहूलियात का इंतज़ाम रखा गया है। शादरा शरीफ दरगाह में अगरचे 24 घंटे लंगर का एहतमाम रखा गया है, वहीं पर ज़ायरीन और दरगाह में काम करने वाले मुलाजमीन की सहूलियात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस रोटी मेकर, बर्तन साफ करने वाली डिश वॉशर नस्ब किया गया है, जबकि फर्श का भी इंतजाम किए गए हैं। पेश है इस मौके पर एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर की खास रिपोर्ट। हज़ारों लोगों के लिए दाल चावल, हज़ारों लोगों के लिए चाय और रोटी का इंतज़ाम करना, यह दिल्ली का कोई दरबार नहीं, यह दिल्ली का कोई होटल नहीं, ये वो मकाम है जहाँ पर हज़ारों लोग सुबह शाम हर वक्त आते रहते हैं। ये जम्मू सूबे का वो दरगाह है जिसे बाबा गुलाम शाह बादशाह का नाम दिया गया है, और यहाँ पर जिस मकाम पर हम खड़े हैं ये वो सोफिस्टिकेटेड लंगर है
जहाँ पर रोटी ऐसे ऑटोमेटिक बनाई जाती है, यानी जिन लोगों ने यहाँ पर चाय पीनी है, रोटी खानी है, चावल खाने हैं, दाल के साथ रोटी खानी है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल दाल चावल ही बनता है, मीट वाका नहीं बनता है, तो इसलिए इस तरह की रोटियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर टेक्निकली इन तमाम चीज़ों को बनाने और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और गैजेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और हर घंटे इस तरीके से ताज़ा रोटियाँ ज़ायरीन के लिए यहाँ पर दस्तयाब रखी जा रही है। अगरचे ये चंद माह पहले ही शुरू किया गया है, लेकिन कामयाब तजुर्बा किया गया और यही वजह है कि रियासती वक्फ बोर्ड की इस पहल का लोगों ने जहां खुशामदीद किया है, वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ जिद्दत इन तमाम मामलों में लाई जाएगी। यानी इस कम्युनिटी किचन के अंदर जहां पर हज़ारों लोग खाते हैं, जहां पर हज़ारों लोग चाय पीते हैं, तो बनते भी इस तरीके से कि बड़े बड़े पतीलों में चाय तैयार होती है, लोग तैयार रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला रहता है इन तमाम बर्तनों को धोने का। तो ट्रायल बेसिस पर ही सही डिश वॉशर का भी एहतमाम यहाँ पर किया गया है, ताकि पूरी तरह से साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, सही तरीके से बर्तनों की सफाई हो और जो कुछ दिया जाए वो सही हो। हमारे साथ वक्फ के सीनियर मोस्ट अफसर भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि हज़ारों लोग सुबह आते हैं, शाम को आते हैं और लगातार लंगर चल रहा है, इस बीच जदीद आलात यहाँ पर लगाए गए हैं। कितना कामयाब रोटी मेकर, कितना कामयाब डिश वॉशर यहाँ पर रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि बाई हैंड भी बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं। जी, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने यहाँ शादरा शरीफ पर, क्योंकि 24/7 लंगर चलता है और मुलाजमीन की मुश्किलात को मद्देनज़र चेयरपर्सन साहिबा ने यहाँ पर किचन को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, जिसमें यहाँ ट्रायल बेसिस पे कुछ चीज़ें इंस्टॉल की हैं। हमारा रोटी मेकर जो सक्सेसफुल रहा, 1 घंटे में 1000 रोटी जो हम बनाते हैं और ज़ायरीन को भी वो सर्व करते हैं, सुबह भी, दिन में भी और शाम में भी। उसी तरीके से यहाँ पर डिश वॉशर भी लगाया गया और आने वाले टाइम में यहाँ पर सेल्फ सर्विस का सिस्टम, बुफे सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है और वो मुलाजमीन को भी सहूलत और जो ज़ायरीन है उनकी सहूलत के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। हम देख रहे हैं कि रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ चीज़ें की जा रही हैं। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैटिंग भी दोबारा से डाली जा रही है, मस्जिद का तामीर भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर क्या मैं ये मानूँ कि जो बड़ी जिम्मेदारी हर दिन गुजरते दिन के साथ वक्त पर बढ़ रही है, यहाँ पर वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है और ये एक मॉडल के तौर पर उभर रहा है? जी बिल्कुल, ज़ियारत शादरा शरीफ जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान में ये मानी जाती ज़ियारत है, जहाँ पर ऐसा लंगर किसी दूसरी ज़ियारतों पर या किसी जगह पर नहीं है। उसी के मद्देनज़र यहाँ पर लोगों की जो आमदोरफ्त या उनकी सहूलत के लिए बेहतरीन और बड़े वक़्फ़ जो काम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शादरा शरीफ से जमशीद मलिक के साथ इशफाक गौहर। सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गुलिस्तान न्यूज़ से खसूसी बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने असेंबली सेशन और साथ ही साथ वक्फ कानून के हवाले से बातचीत की। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जहाँ तक वक्फ में तरमीम लाई इस सरकार ने पार्लियामेंट में और बाद में पार्लियामेंट ने बड़ी तादाद में वोट डाला इसके उनके बिल के बारे में। लेकिन एक और बड़ी तादाद, ये भी एक खबर है जो हमारे सामने काफ़ी हौसला अफजा है, वो ये है कि बड़ी तादाद ने पार्लियामेंट मेंबर ने इसके ख़िलाफ़ भी वोट डाला। 232 लोकसभा में और राज्यसभा में कितने, बड़ी तादाद ने इस बिल के ख़िलाफ़ वोट डाला। इसके मुताबिक उम्मीद जिंदा है, आगे बढ़ने के रास्ते पूरे तौर पर बंद हुए नहीं। ये हमारे लिए हौसला अफजा बात है। तो इस वजह से मेरा मानना ये है कि यह नाइंसाफ़ी है। हमारी पार्टी ने अभी तमिलनाडु में मदुराई में कॉन्फ्रेंस में, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और जिसमें बरमला कहा ये अक़लियती हुकूक पर एक असॉल्ट है, मुसलमान अक़लियत को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वजह से जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी पार्टी का, हमारा मौक़िफ़ पहले से ही वाज़ेह है। वक़्फ़ का सवाल हो, हर कम्युनिटी को इख्तियार है अपने एसेट्स का, अपनी प्रॉपर्टीज़ का दिफा करे, उनका इंतज़ाम चलाए। सरकार को ये हक़ नहीं है कि वो उन जो एरियाज़ में दखल अंदाजी कर ले। जो
तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।